सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए देश की सबसे बड़ी संस्था चाणक्य IAS अकेडमी के पटना ब्रांच के रीजनल हेड डॉक्टर कृष्णा सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी कि आज चाणक्य IAS अकेडमी की देश में 25वीं एवं बिहार में दूसरी शाखा बेली रोड स्थित पिलर नंबर 25 के पास स्थित शुभारंभ हो गया। इस कॉन्फ्रेंस में बिहार विधानसभा के पूर्व सभापति अवधेश नारायण सिंह एवं चाणक्य IAS अकेडमी के फाउंडर सक्सेस गुरु A.K. मिश्रा भी मौजूद थे। श्री अवधेश नारायण सिंह ने फीता काटकर नई शाखा का उद्घाटन किया एवं यहां पढ़ने वाले बच्चों को भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ ही चाणक्य IAS के रीजनल हेड बिहार एवं यूपी डॉक्टर कृष्णा सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं वीडियो में। इस संस्था की स्थापना सक्सेस गुरु A.K. मिश्रा सर ने की और उसी समय उन्होंने एक सपना देखा था कि प्रत्येक राज्य की राजधानियों में या बड़े शहरों में कम से कम वही सुविधा के साथ जो दिल्ली जैसे महानगरों में एक मानक इंस्टीट्यूट में सिविल सेवा की तैयारी के संदर्भ में होता है, उपलब्ध होती है, वही सुविधाओं के साथ वहाँ पर ब्रांच खोले जाएं, सेंटर विकसित किए जाएं। उसी कड़ी में चाणक्य IAS अकेडमी आगे बढ़ते बढ़ते आज लगभग 16 राज्यों में 25 सेंटर के माध्यम से देश की सबसे बड़ी संस्था के रूप में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाली एक संस्था के रूप में उभरी है। और उसी कड़ी में चाणक्य IAS अकेडमी के बिहार के प्रथम ब्रांच की स्थापना 2013 में बोरिंग कैनाल रोड में हुई और ठीक 9 वर्षों के बाद 2022 में हम लोग आज यहाँ दूसरे सेंटर के रूप में इस्टेब्लिश कर चुके हैं। आज ओपनिंग हो चुका, आप लोग सब आए ही हैं। इसमें कोशिश ये है कि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मुहैया की जाए और चाणक्य IAS अकेडमी का कुछ USP है, जैसे वो अपने क्लासरूम पे बहुत फोकस्ड रहता है। क्लासरूम पे फोकस्ड होने का मतलब कि वेल इक्विप्ड क्लासरूम हो और टीचर बहुत अच्छे हों। तो टीचर का सिलेक्शन हमारा दिल्ली में होता है, पूरा प्रोसेस है उसका। एक मिनिमम क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है। उस एलिजिबिलिटी में जो फॉल करते हैं उनको फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड ओरल टेस्ट में ले जाते हैं और फिर उनका चयन किया जाता है। और वही टीचर जो 300 से 400 की संख्या में होते हैं, वो घूम घूम कर चारों तरफ पूरे देश में हमारे जितने सेंटर हैं सभी पे वो पढ़ाते हैं। इसलिए टीचरों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है चाणक्य IAS अकेडमी। दूसरी बात कि रिटायर ब्यूरोक्रेट्स और अभी सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी टीम R&D में लगातार लगी रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में जो बदलाव हो रहे हैं, जो उसकी परिपाटियों में बदलाव हो रहे हैं, किस तरीके की चीज़ इस वर्ष पूछी गई, कैसे आगे की बातें होंगी, इस पर लगातार वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहते हैं। और हमारे टीचरों को वक्त वक्त पर हर 2-4 महीने पे उनको इसकी सूचना दी जाती है कि अब आप इस तरीके से पढ़ाएं, अब आप इस तरीके से क्लासरूम पे फोकस करते हैं। बाकी सुविधाओं की जहाँ तक बात उठती है तो लाइब्रेरी की सुविधा हमारे यहाँ है विद्यार्थियों के लिए। YouTube चैनल्स है जिस पे लगातार अपडेट्स उनको मिलते रहते हैं। प्रत्येक दिन न्यूज़ ऑफ द डे, डेली करंट अफेयर्स और तमाम सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। प्लस विद्यार्थियों के लिए एक बैकअप टीम होती है, एकेडमिक्स बैकअप टीम, जो उनके द्वारा लिखे गए प्रश्नों को की मार्किंग करती है। उनको लगातार फिर बताया जाता है कि आपसे क्या गलतियाँ रह गई, क्या इसको सुधारने की ज़रूरत। और वो 24/7 काम करती है। 24/7 कहने का मतलब सोने पढ़ने का जो टाइम होता है उसको छोड़ के विद्यार्थी उनसे फ़ोन पर भी सुविधाएं ले सकते हैं यदि उनको कोई। सेल्फ स्टडी कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ की तैयारी करने? देखिए, सेल्फ स्टडी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। हम तो आपको रास्ता बता सकते हैं। कोई भी कोचिंग संस्थान क्या करता है, एक सुगम मार्ग प्रशस्त करता है विद्यार्थियों को उसकी तैयारी के संदर्भ, और हम वही करते हैं। यदि अगर जो कोई विद्यार्थी ये सोचे कि विदाउट सेल्फ स्टडी मेरा हो जाएगा, तो फिर जो हमने आपको पढ़ाया उसका रिवीजन ही आप नहीं करेंगे तो कैसे होगा। सेल्फ स्टडी तो हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उचित मार्गदर्शन और दृढ़ इच्छा शक्ति भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग देते हैं। इसके बिना बहुत मुश्किल है। मेरा नाम डॉक्टर कृष्णा सिंह है। मैं चाणक्य IAS अकेडमी का रीजनल हेड हूँ बिहार यूपी।